टिप नंबर 1, कालीन को जब भी समेटें, कालीन को समेटने के फ़ौरन बाद आपने दोनों तरफ इसकी शॉपिंग बैग लगा देना है। इससे ये होगा कि कालीन की दोनों साइड सिक्योर हो जाएगी और रखने के बाद जो उसके अंदर डस्ट चली जाती है उससे कालीन बिल्कुल सेफ। टिप नंबर 2, हमारे घर में डेकोर पीसेस रखे होते हैं और डस्टिंग के दौरान, सफाई के दौरान इनके ढक्कन गिर जाते हैं, जिसकी वजह से ये सारे के सारे पीसेस ख़राब हो जाते हैं और ज़ाया हो जाते हैं। इससे बचाने के लिए मैं दोनों साइड्स पर इसके ट्रांसपेरेंट टेप लगा देती हूँ, जो कि जिससे इसके दोनों के दोनों एंड सिक्योर हो जाते हैं। और यही काम मैंने घर के तमाम डेकोर पीसेस पे किया है, जिसकी वजह से मेरा अब ये मसला बिल्कुल हल हो चुका है। मुझे अब डस्टिंग के दौरान बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तमाम पीसेस सिक्योर हो जाते हैं। टिप नंबर 2, हमारे घर में बहुत सारे स्पेयर दुपट्टे रखे होते हैं, जिनके शर्ट्स या तो ख़राब हो चुकी होती है या फिर हमारी यूज़ पे नहीं होती, और इनके दुपट्टे को हम फेंक भी नहीं सकते। अक्सर 2 पीस ड्रेसेस के साथ हमारे ये इस्तेमाल में आ जाते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर मिलते नहीं हैं। इसके लिए मेरे घर में जो ब्रांडेड ड्रेसेस के जो शॉपिंग बैग रखे होते हैं, उसके अंदर मैं तमाम दुपट्टे अरेंज करके रख देती हूँ। इससे फ़ायदा ये होता है कि अलमारी में रखे हुए ये ऑर्गेनाइज भी रहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर ईजिली मिल जाते हैं। टिप नंबर 3, अब बालों की ग्रोथ के लिए हम सब परेशान हैं। इसके लिए ये टोटका करें, बहुत ही आजमूदा है। आपने ये कहना है कि जब भी चाँद की पहली हो, आपने उस दिन मिट्टी का बर्तन लें, उसमें पानी डालें। मेरे पास प्लास्टिक का बर्तन था, मिट्टी का बर्तन नहीं था, तो आपने मिट्टी के बर्तन में ही करें, ज़्यादा असर होगा। मिट्टी के बर्तन के अंदर पानी डालने के बाद आपने अपने बालों को खोलना है और इस तरह से कि बालों के एंड्स पानी में डिप हो रहे हैं और कैंची से थोड़ी बहुत कटिंग कर लें। उससे ये होगा कि जैसे जैसे चाँद बढ़ेगा, पानी की लहरों में जोर आएगा, आपके बालों की ग्रोथ ज़्यादा होगी। नेक्स्ट टिप, वार्डरोब में सबसे बड़ा इशू ये होता है कि कपड़े रखो और कपड़े ज़रूरत पड़ने पर मिलते नहीं हैं। एक कपड़े को निकालने बैठो तो सारे के सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। वार्डरोब के तमाम कपड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। इससे बचाने के लिए मैं क्या करती हूँ, कपड़ों को तय करते हुए सिर्फ ये तरीका इख्तियार करती हूँ कि सबसे पहले ट्राउज़र, उसके ऊपर शर्ट रख के और दुपट्टे को बाहर की तरफ ऐसे लपेटती हूँ कि ज़रूरत पड़ने पर सामने से फ़ौरन से कपड़े पहचाने जाएँ। हमारे घर में मेडिसिन रखी होती है और मेडिसिन को हम ऐसे ड्रॉर में रख देते हैं, जिसकी वजह से ज़रूरत पड़ने में मेडिसिन मिलती नहीं है। इस तरह के आप ऑर्गेनाइज़र मार्केट से परचेज़ कर लें, जो कि बहुत चीप होते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। इसमें तमाम मेडिसिन रख लें, आपकी मेडिसिन ज़रूरत पड़ने पर फ़ौरन मिल जाएंगी। नेक्स्ट टिप, इस तरह के ऑर्गेनाइज़र आपको डॉलर स्टोर या किसी भी शॉप से इजीली एक्सेसिबल होंगे। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र को मैं यूज़ करती हूँ अपने साइड ड्रॉर पर। जो तमाम मेडिसिन या वो ऐसी चीज़ें जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रही होती हैं, उसको बजाय ड्रॉर में रखने के बाहर साइड ड्रॉर पर रख लेती हूँ, ताकि वो फ़ौरन से इस्तेमाल में आ जाए। इसके अलावा अगर हमारे पास ऑर्गेनाइज़र नहीं है, तो आप ये मोबाइल के डब्बे जो रखे हुए होते हैं, आप उसको सेपरेट करके दोनों साइड्स पे इस तरह से मेडिसिन रख सकते हैं। नेक्स्ट टिप, हमारे घर में इस तरह के बॉक्सेस छोटे छोटे रखे हुए होते हैं, जो कि अक्सर हमें समझ नहीं आई थी उसको कैसे यूज़ करें। तो मैं छोटी छोटी चीज़ें, एयरबड्स हो गया या फिर नेल कटर, उसको इसमें रख लेती हूँ। अच्छा भी लगता है, प्रेजेंटेबल भी लगता है और इस्तेमाल करने में मिल भी जाता है। इसके अलावा शीशे साफ़ करते हुए बहुत इशू आता है कि शीशों पर हाथों के धब्बे पड़ जाते हैं, चिकनाहट के धब्बे पड़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा टिप्स हैं कि अखबार से साफ़ कर लीजिए, लेकिन सबसे बेहतरीन जो है वो ये क्लीनर है, मैंने डिस्कवर किया। किसी भी आपको मार्ट से इजीली मिल जाएगा। आप इस तरह के बहुत सारे क्लीनर मार्केट से मिल जाते हैं। आप बस इसको स्प्रे करें और ऊपर से कपड़ा मारें, फ़ौरन से 1 मिनट में झट से साफ़ हो जाता है। नेक्स्ट टिप ये है कि शॉपिंग बैग जो ड्रेसेस के साथ आते हैं, आपने उसको बिल्कुल भी नहीं फेंकना। सिलाई करते वक्त हमारे जितनी भी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, बुकरम, लेस वगैरह तमाम जिस ड्रेस की होती हैं, वो अक्सर ज़रूरत पड़ने पर नहीं मिलती, तो मैं उसको इसी बैग में रख लेती हूँ ताकि ज़रूरत पड़ने पर फ़ौरन से मिल जाए। नेक्स्ट टिप, किचन पर कटिंग बोर्ड पर कटिंग करते हुए, वेजिटेबल कटिंग करते हुए हम अक्सर तमाम के तमाम छिलके ऐसे ही स्लैब पर फेंक देते हैं, जो कि बाद में बहुत ज़्यादा मेस बन जाता है। इसको अवॉइड करने के कोई भी प्लेट या कोई भी कंटेनर आप साथ रख लें और कटिंग करते हुए आप सारे छिलके उसमें डालते जाएँ। इससे आपका किचन भी क्लीन रहेगा और आपका स्लैब भी बिल्कुल क्लीन रहेगा, चमकदार रहेगा। इसी तरह की यूज़फुल टिप्स को देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।